जय श्री कृष्ण। लड्डू गोपाल के भक्त में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से एक नास्तिक आस्तिक बन गया और कैसे उसने प्रभु भक्ति में ही अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बुजुर्ग महिला अपने पुत्र के साथ एक गाँव में रहती थी। पुत्र जो भी कमा कर लाता था, माँ उसी से भोजन बना पाती थी। पुत्र को ईश्वर में बिल्कुल भी आस्था नहीं थी, क्योंकि वह ये सोचता था कि उसकी गरीबी का कारण ईश्वर ही है। और माँ ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्हें भोग लगाए बिना वह भोजन ग्रहण नहीं करती थी, इसीलिए वह भोजन के 2 भाग करती थी। पहले भाग में वह प्रभु को भोग लगाती थी और दूसरा भाग अपने पुत्र को देती थी। भोग लगा हुआ प्रसाद वह स्वयं ग्रहण करती थी। इस प्रकार से जीवन चल रहा था। एक दिन उसके पुत्र को कुछ भी कमाई नहीं हो पाई, तो वह खाली हाथ ही लौट आया। तब माँ ने सारी रसोई छानी तो थोड़े से चावल मिल गए। तब माँ ने सोचा कि इतने से चावल बनाकर मैं कैसे भोग लगाऊं और कैसे अपने पुत्र को खिलाऊं। तब वह आसपास के लोगों से पता करने गई तो उसे किसी भली महिला ने थोड़ी सी दाल दे दी। तब उसने दाल और चावल मिलाकर खिचड़ी बनाई और आज खिचड़ी इतनी कम थी कि वह उसके 2 भाग नहीं कर सकी। इसलिए जितनी खिचड़ी बनी थी उसने सारी की सारी ठाकुर जी को भोग लगा दी और वही भोग लगा प्रसाद अपने पुत्र को बाद में दे दिया। आज पुत्र जब खिचड़ी का सेवन कर रहा था तब वह कहता है कि माँ, आज तूने खिचड़ी में कुछ अलग मिलाया है। आज इसका स्वाद रोज़ के स्वाद से भिन्न है। कैसे? माँ ने पहले तो कुछ नहीं बताया, किंतु पुत्र जिद करने लगा। तब माँ ने कहा कि पुत्र, ये खिचड़ी सबसे पहले ठाकुर जी ने भोग लगाई है, उसके बाद ही ये तुम तक आई है, इसीलिए इसका स्वाद अलग है। तब पुत्र ने कहा, भोग लगने से स्वाद कैसे अलग हो गया? तब माँ ने कहा कि जब भी हम ईश्वर को कोई भी चीज़ भोग लगाते हैं तो उसका स्वाद भिन्न इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रभु उसमें अपना प्रेम मिला देते हैं। तब पुत्र ने कहा, किंतु मैं तो आपके ठाकुर जी से प्रेम नहीं करता, फिर वो मेरे भोजन में प्रेम कैसे मिला सकते हैं? तब उसकी माँ ने कहा कि प्रभु किसी में भेद थोड़ी ना करते हैं, वो तो सबसे प्रेम करते हैं। ये सुनने के बाद पुत्र ठाकुर जी के पास गया और उनसे कहता है कि यदि सत्य में आप सबसे प्रेम करते हैं तो ऐसा करते हैं, आज मैं पुनः बाहर जाता हूँ और पुनः कुछ व्यापार करने की कोशिश करता हूँ। यदि मुझे उस व्यापार में बरकत हुई तो मैं उससे अनाज लेकर आऊँगा और तुम्हारे लिए अपने हाथों से रोटी बनाऊँगा। ये कहकर जब वह पुनः बाजार गया तो आज उसका व्यापार पहले से दुगना चलने लगा। वह अनाज लेकर आया, प्रभु के लिए रोटियां बनाई, भोग लगाई और जैसे ही उन रोटियों का वह सेवन करने लगा तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह रोटी नहीं कचौड़ी खा रहा है। इस प्रकार दिनों दिन उसकी भक्ति बढ़ने लगी। फिर उसने व्यापार का काम छोड़कर पंडिताई का काम अपना लिया और पहले तो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया। फिर उसे दक्षिणा मिलने लगी। फिर धीरे धीरे उस मंदिर को भव्य बनाया और दिनों दिन उसका और उसकी माँ का जीवन सुंदर बन गया। तो देखा आपने भगवान श्री कृष्ण ने कैसे एक नास्तिक को आस्तिक में परिवर्तित कर दिया। तो उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ आप तक लाती रहूँ। जय माता दी। हरे कृष्णा।